बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर 8 चैप्टर हमने स्टार्ट किया है द गुलिस्तान ऑफ सादी, और कल हमने इसका फ़र्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था जिसके अंदर इंट्रोडक्शन था इस बुक के बारे में जो कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, जिसका नाम है द गुलिस्तान ऑफ सादी। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी फ़र्स्ट पैराबल, यानी फ़र्स्ट जो मॉरल स्टोरी है इसके अंदर इंक्लूडेड, वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वंस एक दफ़ा का जिक्र है, अ किंग एक बादशाह एंड अ पर्शियन स्लेव और एक फ़ारसी गुलाम। पर्शियन फ़ारसी, फ़ारस का रहने वाला, स्लेव गुलाम, वर सेलिंग सफ़र कर रहे थे, ट्रैवलिंग इन द सेम बोट, एक ही बोट कश्ती में। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक फ़ारसी गुलाम और एक बादशाह एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे। द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी, ग़ुलाम कभी समंदर में नहीं गया था, यानी उसने कभी समंदरी सफ़र नहीं किया था। एंड नेवर एक्सपीरियंस, और उसने कभी सामना नहीं किया था, एनी क्लैमिटी, किसी आफत का। क्लैमिटी का मतलब आफत, नेचुरल डिज़ास्टर आप कह सकते हैं, कुदरती आफत का कभी सामना नहीं किया था। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द बोट, कश्ती, वॉज हिट बाय अ स्टॉर्म, कश्ती को एक तूफ़ान ने हिट किया, यानी कश्ती एक तूफ़ान की जद में आ गई। एंड स्टार्टेड शुरू कर दिया, टॉसिंग हिचकोले खाना, शेकिंग। ठीक है जी, कुछ देर के बाद वो कश्ती एक तूफ़ान की जद में आ गई और उसने हिचकोले खाने शुरू कर दिए। इट वाज़ वेरी इनकन्वीनियंट, और ये बहुत इनकन्वीनियंट था, परेशानी की बात थी। फॉर द पैसेंजर्स, मुसाफरों के लिए। ठीक है जी, इनकन्वीनियंट का मतलब परेशानी, इज़्तिराब, तशवीश, टेंशन। ऑल, सारे, रिमेंड रहे, क्वाइट, खामोश, सब खामोश रहे, एक्सेप्ट स्वाय द स्लेव, उस गुलाम के, हु, जिसने, इन फियर, खौफ में, और बीइंग ड्रोन, डूब जाने के, जिसने के डूब जाने के खौफ में, बिगैन शुरू कर दिया, टू क्राई, रोना, एंड ट्रेम्बल, और कांपना। उस गुलाम के अलावा तमाम लोग खामोश थे जिसने डूब जाने के खौफ के साथ क्राई, रोना, एंड ट्रेम्बल, और कांपना शुरू कर दिया। एंड क्रिएटेड, और पैदा की, इनकन्वीनियंस, परेशानी, टेंशन, ट्रबल, फॉर द अदर्स, दूसरों के लिए भी। ठीक है जी, उस गुलाम के अलावा तमाम लोग खामोश थे। गुलाम ने क्या किया, उसने डूब जाने के डर से रोना और कांपना शुरू कर दिया, और दूसरों के लिए भी परेशानी का बायस बना या परेशानी पैदा की। द अदर्स, दूसरों ने, ट्राइड, कोशिश की, टू पैसिफाई, पुरस्कून करने की, हिम, उसे, बाय काइंडनेस, रहमदिली, एंड अफेक्शन, और मोहब्बत के साथ। दूसरों ने उसे रहमदिली और मोहब्बत के साथ, यानी प्यार और मोहब्बत के साथ पुरस्कून करने की कोशिश की। दूसरों ने उसे प्यार और मोहब्बत के साथ पुरस्कून करने की कोशिश की। बट ही डिड नॉट हियर एनी बडी, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। बट ही डिड नॉट हियर एनी बडी, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। वैन, जब, द अनईजीनेस, ये बेचैनी, लास्टेड, रही, लॉन्गर, ज़्यादा देर तक, जब ये बेचैनी ज़्यादा देर तक रही। द किंग ऑल्सो बिकेम डिसप्लीज्ड, तो बादशाह भी डिसप्लीज्ड हो गया, नाराज़ हो गया। इन दैट बोट, उस कश्ती में, देयर हैपन टू बी, इत्फाक से, अ सार्जेंट, एक सार्जेंट भी बैठा था। सार्जेंट एक पुलिस वाले को कहते हैं, दारोगा को कहते हैं। तो उस कश्ती में इत्फाक के साथ एक सार्जेंट भी बैठा था। हु सेड, जिसने कहा, विद योर परमिशन, अगर आपकी इजाज़त हो, मैं क्वाइटन हिम, तो क्या मैं इसे चुप करवाऊँ। यानी एक सार्जेंट भी बैठा था और उसने बादशाह से कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको चुप करवा दूँ। इट विल बी अ ग्रेट फेवर, यह तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, एहसान होगा। द किंग सेड, बादशाह ने कहा। द सार्जेंट ऑर्डर, सार्जेंट ने हुक्म दिया, द स्लेव टू बी थ्रोन, के गुलाम को फेंक दिया जाए, इनटू द वाटर, पानी में। सार्जेंट ने हुक्म दिया कि गुलाम को पानी में फेंक दिया जाए। सो दैट ताकि ही कुड हैव एक्सपीरियंस्ड, ये तजर्बा कर सके, सामना कर सके, द ट्रू डेंजर ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हकीकी ख़तरे का। तो उसने कहा कि इस गुलाम को पानी में फेंक दिया जाए ताकि ये ज़िंदगी के हकीकी ख़तरे का सामना कर सके।
2 persons, 2 लोगों ने, थ्रू हिम, उसे फेंक दिया, इन द सी, समंदर में, 2 लोगों ने उसे समंदर में फेंक दिया, एंड व्हेन, और जब, ही वॉज अबाउट टू बी ड्रोन, और जब वो अबाउट टू वाला था, बी ड्रोन, डूबने, और जब वो डूबने वाला था, दे पुल्ड हिम बैक, उन्होंने उसे वापस खींच लिया, टू द बोट, कश्ती पर, और जब वो डूबने वाला था तो उन्होंने उसे कश्ती पर वापस खींच लिया, एंड ही क्लंग, और वो चिपक गया, स्टक, द स्टर्न, स्टर्न कहते हैं बैक पार्ट, रियर पार्ट, पीछे वाले हिस्से से, विद बोथ ऑफ हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों से, यानी उन्होंने जब उसे कश्ती के अंदर खींच लिया तो वो कश्ती के पिछले हिस्से के साथ अपने दोनों हाथों से चिमट गया। देन ही सैट डाउन, फिर वो बैठ गया, एंड रिमेन्ड क्वाइट, और चुप रहा, फिर वो बैठ गया और चुप रहा। दिस, ये, अपीयर्ड, लगा, स्ट्रेंज, अजीब, टू द किंग, बादशाह को, ये बादशाह को बड़ा अजीब लगा, हु कुड नॉट कम्प्रीहेंड, जो समझ ना सका, कम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड, बादशाह को ये बड़ा अजीब लगा जो कि समझ ना सका, द विजडम, दानाई, इन द एक्शन, उस काम की, टेकन बाय द सार्जेंट, जो सार्जेंट ने किया था। ये बात बादशाह को बड़ी अजीब लगी और वो सार्जेंट के इस काम में छुपी हुई दानाई को समझ ना सका, एंड ही आस्क्ड फॉर इट, और उसने इसके बारे में पूछा। द सार्जेंट रिप्लाइड, सार्जेंट ने जवाब दिया, बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस्ड द डेंजर, इस ख़तरे का सामना करने से पहले, और बीइंग ड्रोन, डूब जाने के ख़तरे का सामना करने से पहले, ही न्यू नॉट, ये नहीं जानता था, अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट, इस कश्ती की हिफाजत के बारे में, यानी जब तक इसने डूबने के ख़तरे का सामना नहीं किया था, ये नहीं जानता था इस कश्ती की हिफाजत के बारे में, यानी इसे नहीं इल्म था कि इस कश्ती में ये कितना महफूज है। अ मैन डज़ नॉट रियलाइज़, एक आदमी रियलाइज़ नहीं करता, उसे पता नहीं चलता, एहसास नहीं होता, द वर्थ ऑफ सेफ्टी, वर्थ, अहमियत, ऑफ सेफ्टी, हिफाजत की, फ्रॉम द मिस फॉर्च्यून, किसी भी मिस फॉर्च्यून से, किसी कैलेमिटी से, बदकिस्मती से, आफत से, अनटिल ही हैज़ टेस्टेड इट, जब तक कि वो उसको चख ना ले। ठीक है जी, एक आदमी को सेफ्टी का एहसास नहीं होता किसी बदकिस्मती से जब तक कि वो उसको चख ना ले। ठीक है बेटा, कल कंटिन्यू करेंगे, अगर कोई बात ना समझ आई हो तो मुझसे पूछना। अल्लाह हाफिज़।